नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल मनीष भाई 99 में। दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जब कोई किसी पर बुरी नजर डालता है या किसी का बुरा करता है तो उसके खुद के साथ बुरा हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में स्त्रियों पर बुरी नजर डाले जाने की खबरें बहुत सामने आ रही हैं, किंतु स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा बुरी नजर डाले जाना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना यह आज के समय से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। अब आप देवी अहिल्या, देवी सीता और द्रौपदी की ही बात ले लीजिए। इन सभी स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, किंतु यह भी सत्य है कि स्त्रियों पर दुर्व्यवहार करने वालों का हमेशा मुंह काला हुआ है, अर्थात उनके साथ हमेशा बुरा हुआ है। ऐसी ही एक स्त्री की कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले का खुद का मुंह काला हो गया। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी जिसका नाम कोमल था। उसके पिता ऑटो चलाते थे और माँ गृहिणी थी। जब कोमल छोटी थी तब उसके पिता ने उसकी पढ़ाई की फीस के लिए ऑटो चलाना शुरू किया। उसके बाद कोमल के पढ़ाई में होशियार होने के कारण उसे स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने लगी। तब वह अपनी स्कूल की फीस खुद ही भरने लगी। वह बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली लड़की थी। अपने स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती थी, इसलिए उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व होता था। यहाँ तक कि उसके स्कूल के शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते और हमेशा कहते रहते कि कोमल में कुछ कर दिखाने का जुनून है और वह अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेगी। कोमल ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया और उसने वहाँ भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उसके प्रतिभाशाली होने कारण ही कॉलेज की पढ़ाई करते करते ही उसकी जॉब लग गई और वह कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर जॉब करने लगी। जॉब की शुरुआत में उसकी तनख्वाह कम थी, फिर ऑफिस में भी उसने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली और देखते ही देखते उसकी तरक्की होती चली गई। कोमल की इतनी जल्दी तरक्की होने के कारण उसके ऑफिस के और लोग उससे जलने लगे। उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते और उससे कहते कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, किंतु वह बिना डरे अपना काम करती रहती और उसके काम को देखते हुए उसकी तरक्की होती रहती। कोमल के ऑफिस के एक अन्य कर्मचारी जिसका नाम राकेश था को उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि वह उस कंपनी में पहले से था और उसकी उतनी तरक्की नहीं हुई थी और उसकी जगह कोमल की तरक्की हो रही थी। राकेश किसी भी हाल में कोमल को ऑफिस से निकालना चाहता था। इसके लिए उसने कई हथकंडे भी अपनाए, किंतु हर बार वह असफल रहा। दिन कोमल ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। उसके ऑफिस के सभी लोग एक एक कर घर जाने लगे और वह अकेले ही ऑफिस में काम कर रही थी। कोमल को अकेले ऑफिस में काम करते देख राकेश ने सोचा यही अच्छा मौका है और वह कोमल के पास जाकर बदतमीजी करने लगा। कोमल ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, किंतु वह उसकी बात न सुनता। उस समय तो कोमल वहां से चली गई, परंतु इन सब से वो डरी और सहमी हुई हालत में घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दूसरी तरफ राकेश यह सोचने लगा कि कोमल अब डर के कारण ऑफिस नहीं आएगी और जिससे उसको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। राकेश ऐसा पहले भी कई लड़कियों के साथ कर चुका था और वे सारी लड़कियां अपनी बदनामी के डर से कुछ न कहते हुए जॉब छोड़कर चली जाती।